गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में कुछ पहले टर्म्स देख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज 8.3 है वो आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनसे रिलेटेड है। किस तरह से अमाउंट निकलता है, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। थोड़ा लेंदी जाएगा सम, लेकिन ये आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, जो भी हम पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी हमको बैंक या किसी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अब तक आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 या P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। टी भी यूज़ करते हैं, एन भी यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए। P प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एन टाइम पीरियड होता है। तो पी आर एन अपॉन 100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अगर अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अगर हम कर दे तो अमाउंट निकलता है। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आपको बोल दे कि इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट भी निकालो तो आपका इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करने से अमाउंट आ जाएगा। या फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो, आपको अमाउंट और इंटरेस्ट दे दें तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करने से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये तीन फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना और प्रिंसिपल निकालना। अभी इस लेसन में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट, यानी एक साल का जो भी अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट प्लस होगा तो वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा प्लस होने के बाद। सिंपल इंटरेस्ट में सारे साल का एक साथ ही निकल जाता है, 3 साल 5 साल जो भी है उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदलता जाता है क्योंकि हर साल उसमें ऐड होता जाता है, इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और फिर वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। इसको जब आप करेंगे सम तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है वो ईयरली वाला बता रही हूँ, हाफ ईयरली का मैं सम में समझा दूंगी। ईयरली के लिए अगर कैलकुलेट करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसका फॉर्मूला होता है, उसके लिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है, पहले आपको अमाउंट निकालना होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल एन, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है वो यहाँ आता है और एन यानी जो टाइम पीरियड है, कितने साल के लिए इंटरेस्ट लिया है, वो यहाँ आता है। और फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये जो अमाउंट आता है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं, A माइनस P, तो आपका कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI अगर लिखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप पहले कर चुके हैं PRN अपॉन 100, लेकिन ये भी बीच बीच में आपके यूज़ होगा क्वेश्चन में। और अभी जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो इस पे करना है, कैलकुलेट करना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले अमाउंट निकाल के ही आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधे सम की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का जो उसका फर्स्ट सम है वो है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हमको पता है पहले अमाउंट कैलकुलेट होगा फिर ही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछा है तो दोनों आपको निकालना है। खाली अमाउंट पूछे तो ये अमाउंट निकाल के छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन है ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी। ये कंपाउंडेड एनुअली है तो पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800, तो P रुपीज़ 10,800। आर जो है 12.5% है, यानी 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2% है। और टाइम पीरियड जो है एन वो 3 ईयर्स है। तो ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये आर हो गया। ये मिक्स में था तो इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 2 12 जा 24 प्लस 1 25/2%। अब हमको पहले अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, A इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 का होल एन, यहाँ पे एन आता है। तो P हमारा 10,800 था, फिर ब्रैकेट था, फिर 1 प्लस R हमारा जो है वो 25/2 है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 25/2। तो ये R की जगह हम 25/2 लिखेंगे और ये नीचे 100 था तो इंटू 100 कर दिया। और N हमारा 3 ईयर्स था तो यहाँ 3 लिख दिया पावर में। तो ये 25/200 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो काट सकते हैं, ये आपस में प्लस माइनस में कुछ नहीं कटेगा, लेकिन ये कट सकता है। तो 25 1 जा और 25 8 जा, 1 प्लस 1/8/3 होल 3 हो गया। अब जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है मतलब नीचे भी 1 है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये 1/1 को हमको किससे मल्टीप्लाई करने का, 8 से। तो ये 8
ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे करके बताती हूँ, इसको एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे एक सम में बताती हूँ, बाकी आप करिएगा। ये 1/1 हो जाएगा, तो इसको 8 बनाने के लिए हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 1/8 और ये 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसका एलसीएम जो आएगा वो 8 आएगा। ये एक्स्ट्रा मैं समझा रही हूँ आपको। तो ये हो गया 8/8 प्लस 1/8, तो 8 प्लस 1/8 का क्या आ जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 9/8 लिख दिया है, और ये पावर 3 है, यानी 9/8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिखेंगे पहले, फिर कुछ साइन नहीं है तो इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर 2 होता तो 2 बार 9/8 लिखते। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 से ये कट करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बज गए 28, 8 3 जा 24, 4 बज गए 40, 8 5 जा 40 और 1 0, तो 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ऊपर ये बचा और नीचे 8 इंटू 8 बचा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 984150 आता है और 8 8 जा 64 आता है। अब 0 और 4 है, यानी 2 से कट होगा, तो 2 से काटा हमने, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, फिर ये 1 बच गया तो 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 0 जा लेना पड़ेगा तो क्योंकि 1 तो आता नहीं है, तो ये 15 हो गया, तो 2 7 जा 15, 2 5 जा 10। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 492,075 को 32 से, तो इसका आंसर आएगा 15377.34। ये आप डिवाइड करके देख लेना। ये हो गया आपका अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट ए आया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, क्वेश्चन में बोला है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमारा ये आया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए a माइनस पी करेंगे, तो ये हमारा a है और p हमारा 10,800 है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4577.34 रुपीज़ ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो आपको खाली कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ये फॉर्मूला है, उसमें PRN आपको पता है, उसकी जगह PRN और लिखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। ये LCM लेके ही सॉल्व होगा। इसमें अगर आपको और छोटा करना है 25/200 लिखने की जगह आप इसको काट सकते हैं, तो काट लीजिए। मैंने काट के इसको स्मॉल कर लिया नंबर को 1/8। अब 1 प्लस 1/8 आप कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये 8 प्लस 1/8 हो जाएगा, तो 9/8 डायरेक्ट लिख लिया, और पावर 3 है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये 10800 भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैलकुलेशन लेंदी होती है, वो आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड सम भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लीजिए। ₹18,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 2.5 साल इसका टाइम पीरियड हो गया n, और r जो है वो 10%, और ये कंपाउंडेड एनुअली, इस पर आपको ध्यान देना है, एनुअली वाला ही है। तो ये a इक्वल्स टू p प्लस 1 प्लस r बाई 100/n, यही पावर n, यही फॉर्मूला होगा। 18,000 यहाँ r की जगह पे 10। अब ये 2 ईयर एंड हाफ ईयर है, तो अब 2.5 साल तो हम यहाँ पावर में नहीं लिखेंगे 2.5, तो फिर उसको आप यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना होता है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 ईयर एंड हाफ ईयर। पहले 2 ईयर का निकाल लेंगे और फिर हाफ ईयर का निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 ना लिख के पहले ये 2 का ही निकाला है। ये 2 साल का जब आपको n फ्रैक्शन में मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में r था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने फ्रैक्शन यहाँ लिख सकते थे हम, लेकिन हम n को एनुअली अगर है तो फ्रैक्शन इस तरह से हम नहीं लिख सकते, हाफ ईयरली में वो सॉल्व हो जाता है। तो उस केस में क्या करना है, 2 साल का अलग निकालना है और आधे साल का अलग निकालना है। तो 2 साल का उसी से निकालेंगे, तो इसका एलसीएम 100 आएगा, तो 100 हो जाएगा, तो ये 100 प्लस 10/100 यानी 110/100 हो जाएगा, और 110/100 को 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ 2 टाइम्स लिख लिया। 1 0 से 1 0 कट हो गया, फिर 1 2 3, तो इधर के 3 कट हो गए, तो हमारा 18 इंटू 110 इंटू 11, तो 110 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करें तो 11 11 जा 121 और 1 0 आ जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21780 आएगा। ये 2 साल का अमाउंट आया है। अब आधा साल बचा हुआ है, तो आधा साल के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल जो होता है उसके लिए 2 साल का अमाउंट आया है कैलकुलेट करने पे। अब आधा साल का हमारा निकालना बाकी है, तो आधा साल के लिए ये आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। 1 साल या उससे छोटे के लिए नॉर्मल फॉर्मूले से भी हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट वाले, लेकिन उसमें ध्यान का रखना होता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट ये ना हो के ये होगा, जो आपका अमाउंट आया है वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस केस में प्रिंसिपल आपको ये लेना है 21780, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है ये हाफ ईयर का कैलकुलेट करने के लिए। तो हाफ ईयर के लिए PRN/100 बताया, तो P जो होगा ये हो जाएगा, R आपको 10% दिया हुआ है
और n आपका हाफ ईयर है, 1/2 है, तो वो 1/2 लिख दिया, और ये नीचे 100 होता है वो, तो काटेंगे एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर 2 से ये काटेंगे तो 1089 आएगा। तो आंसर आपका 1089 आया, यानी टोटल अमाउंट क्या हो गया, 21780 प्लस 1089, दोनों को प्लस करेंगे तो 22,869 ये टोटल अमाउंट होगा 2.5 साल के लिए। तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ। पहले 2 साल का निकालना है, 2 साल का जो अमाउंट आएगा वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आधे साल का निकाल लेना है, और इन दोनों को प्लस करने पे टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। अब आपका CI निकल गया तो आप इंटरेस्ट अमाउंट निकल गया तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि CI का फॉर्मूला है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये है, प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 था, दोनों को माइनस करेंगे तो 4,869 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एनुअली वाले में, कंपाउंडेड एनुअली वाले में मैंने 2 सम समझाए, जिसमें पहला वाला जो था सिंपल फॉर्मूले को सॉल्व करना था, जिसमें R आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कीजिए, और फिर CI निकालना था A माइनस P से। और सेकंड वाला था जो उसमें N आपको फ्रैक्शन में दिया था, तो N फ्रैक्शन में दिया हो और कंपाउंडेड एनुअली हो तो आपको 2 पार्ट में बांट लेना है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है इसको निकालने के लिए, और आधे के लिए सिंपल इंटरेस्ट का लगाना है, लेकिन प्रिंसिपल ये ना हो कि जो आंसर आया है वो हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो A माइनस P से ये A हो गया, तो A माइनस P कौन सा था, 18,000, वो माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन नंबर C है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 62,500 प्रिंसिपल है, ईयर दिया है यानी N आपका 1.5 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है 8% है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आपको कंपाउंडेड एनुअली दिया है तब हम ये डायरेक्ट यही यूज़ करते हैं, लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया होता है, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार, 6 महीने हो गए, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का आधा साल और अगले 6 महीने का आधा साल। तो जब ऐसा केस हो तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको हाफ ईयरली जब बोले तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आधा कर देना है, यानी डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जो ये टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 1.5 साल, 6 महीने के हिसाब से, एक साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2, तो जो भी दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। पहले तो इसको इम्प्रॉपर बनाइए, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2 हो गया। अब एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इंटू 2 किया, 2 से 2 कट गया, यानी 3 ईयर्स लेंगे इसमें हम। इस केस में 1/2 को हाफ ईयरली में कितना लेंगे, 3 पार्ट होंगे ना उसके, आधे महीने का, 6 महीने का एक, अगले 6 महीने का, और फिर अगले 6 महीने, यानी 3। तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2, और एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो हर एक को इंटू 2 कर देना है। तो 2 से 2 कट गया तो 3 आया, यानी N आपका यहाँ पे 3 हो गया और R आधा हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि 1.5 साल में 6 महीने के हिसाब से 3 बार कैलकुलेट होगा। तो ये चेंजेस आपको हाफ ईयरली में करने हैं, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे ध्यान देना है। हाफ ईयरली में R और N को चेंज करना है, R आधा हो जाएगा और N 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी जो भी N दिया है उसको इंटू 2 करना है, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अब आपको ये वैल्यू रखनी है, P हो गया, से फॉर्मूला सेम रहेगा, P1 प्लस R/100 का होल है, तो P हो गया 62,500, 1 प्लस R हो गया 4%, 8% नहीं लिखेंगे, और ये 1.5 साल की जगह अब हो गया, क्योंकि अगर ये ईयरली होता तो वहाँ 1 साल का अलग निकलता, आधा साल का SI के फॉर्मूले से निकलना, लेकिन हाफ ईयरली तो ये 1.5 को 3 लिखेंगे हम, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो LCM 100 प्लस 4/100 यानी 104/100, और ये 3 है इसलिए 3 टाइम्स लिखेंगे। फिर कट करेंगे, 25 से कट किया, 25 को 25 से पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है, और ये 25 4 जा आता है, फिर वापस से 25 1 जा, 25 4 जा, तो नीचे का सब कट गया। फिर 4 जो बचा था 4 से इसको काटा तो 2 और 6 आया, इसको भी 4 से काटा 2 6 आया, तो ऊपर बचा क्या, 26 इंटू 26 इंटू 104, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70304 आएगा। तो अब ये अमाउंट आ गया, तो हमारा CI कैलकुलेट हो जाएगा A माइनस P से। A माइनस P करने पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये था, तो 70304 में से 62500 माइनस किया तो 7804 आया। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, खाली फ़र्क यहाँ है कि हाफ ईयरली में इसको आधा करना है और इसको इंटू 2 करके सॉल्व करना है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं।
फिर आपको कैलकुलेशन में वही चीज़ें यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाफ ईयरली का है, एक और देख लेते हैं। 8000 1 ईयर 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में बोला है मैंने कि ये आधा हो जाएगा, यानी ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो इसको मैंने बोला है हाफ ईयरली में इंटू 2 करना है, तो 1 इंटू 2 2 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। और सेम फॉर्मूला लगा दीजिए फिर, P1 प्लस आर बाई 100 का होल है, 800 1 प्लस 9/2, 9/2 था हमारा यहाँ पे, 9/2 लिखा और नीचे 100 था वो इंटू में कर दिया का होल 2, ये 200 हो गया, तो एलसीएम 200 आएगा, तो 200 प्लस 9/200, तो 200 9/200 आया, और इसको 2 बार लिखना था तो 2 बार लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 2 10 जा। अब इसको आगे हम नहीं काट रहे हैं, पहले तो इसको 2 से काटा और फिर इस 2 से काटा, तो 2 बचा इंटू 209 इंटू 209 और अपॉन 10 बचा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो रुपीज़ में है, तो रुपीज़ में है तो सिंगल रुपीज़ पॉइंट के बाद एक डिजिट नहीं होता है, इसलिए हमने एक जीरो लगा लिया। तो 8736.20 ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया, आप कैलकुलेट करके देखना। और सेम वही CI A माइनस पी करना है, सेम कैलकुलेशन आएगी, खाली आपको हाफ ईयरली में इसको आधा और इसको इंटू 2 करना है। तो हाफ ईयरली वापस दिया हुआ है यहाँ पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 2 क्वेश्चन आपको ईयरली के दिए हुए थे और 2 हाफ ईयरली के दिए हुए थे, वापस हाफ ईयरली में वही करना है। P जो है 10,000 है, R 8% है तो यानी आधा हो जाएगा 4%, और N 1 ईयर है यानी इंटू 2 करना है तो 2 हो जाएगा, वही सेम वैल्यू रखनी है। यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 104 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। फिर कटिंग करेंगे तो नीचे का सारा जीरो कट जाएगा, 104 इंटू 104 यानी 10,816 आएगा, और CI निकालना है यानी A माइनस पी करके CI निकालना है। तो फॉर्मूला लर्न करिए। हाफ ईयरली आपको ये 3 सम समझ में आ गए होंगे, CDE की। हाफ ईयरली जब भी बोले तो R को आधा यूज़ करना है और इसको इंटू 2 करना है N को। तो ये हाफ ईयरली वाले तो सिंपल समझ में आ गए। और दूसरा जो ईयरली वाले थे, ईयरली वाले में आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिंपल था, फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखना था। लेकिन बी वाले में आपको क्या करना था, ईयरली था और 2.5 साल था, तो 2 साल का अलग निकालना है। फिर जो आंसर है उसको प्रिंसिपल रख के सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आधे साल का निकाल के दोनों को जोड़ देना है, बस इतना फ़र्क है। ये 5 सम आप अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आगे की एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। तो पहले ये 5 कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू।